नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान और अमेरिका और इज़राइल ये जो लड़ाई है इसको एक अलग ही नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई ईरान एक अलग उद्देश्य से लड़ रहा है और अमेरिका और इज़राइल दूसरे एजेंडे के साथ लड़ रहे हैं। अमेरिका और इज़राइल का उद्देश्य लूट है, पेट्रोलियम की लूट है, उस पूरे इलाके पर कब्जे की लूट है, वर्चस्व का एजेंडा है उनका, और वो इसमें अमानवीयता की सारी हदें तक लांघ रहे हैं। ये बहुत साफ दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने स्कूली बच्चों पर जुल्म ढाए, 168 बच्चों को एक साथ मार डाला और उस पर अमेरिका में उफ तक नहीं हुआ। अमेरिकी सरकार ने माफ़ी मांगने तक की ज़रूरत महसूस नहीं की। इससे पता चलता है कि कितनी हैवानियत भरा उनका ये अभियान है, ये जंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप ईरान को देखिए, वो एक जज्बे के साथ मैदान में है। वो एक हौसले के साथ अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए लड़ रहा है। तो ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत ही अलग किस्म की हैं। एक लूट की लड़ाई है और एक अपने देश को लूटने से बचाने की लड़ाई है। इसीलिए आप पाते हैं कि ईरान में एक अलग तरह का माहौल है। ईरानी एक अलग तरह से इस जंग को लड़ रहे हैं, जी जान से लड़ रहे हैं और बखूबी लड़ रहे हैं। अब दो ऐसे बयान आए हैं जिनको जोड़कर देखना चाहूँगा मैं, और आप भी देखिए। एक तो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने एक अपने एक्स जो ट्विटर है उस पर एक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि लगभग 1,40,00,000 लोगों ने देश की रक्षा के लिए जान देने का संकल्प लिया है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए रजिस्टर किया है। उन्होंने उस पर फारसी में ये ट्वीट किया है। उसका अंग्रेजी में अनुवाद इस तरह से है: More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their life to defend Iran. I too have been, am and will remain devoted to giving my life for Iran. यानी राष्ट्रपति ने कहा कि इतने लोगों ने तो रजिस्टर किया है और मैं भी उनमें से उन्हीं की तरह देश के लिए जान देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो ये जो ट्वीट आया है ये अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों के बाद आया है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे, उनके ब्रिजेस पर हमला करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे, तो उसके जवाब में ये बयान आया है। और इसी से जुड़ा एक और बयान है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें ईरान के खेल और युवा मंत्रालय ने ये घोषणा की है। वहाँ के जो उप मंत्री अली राजा रहीमी हैं, उन्होंने कहा है कि युवाओं, विश्वविद्यालय छात्रों, कलाकारों, एथलीट्स, युवा संगठनों ने ये खुद सुझाव दिया है कि जिन संयंत्रों पर, पावर प्लांट्स पर अमेरिका और इज़राइल हमला करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम मानव श्रृंखलाएं बनाएंगे। यानी उनके चारों तरफ हज़ारों की तादाद में ईरानी इकट्ठे होंगे और एक तरह की ये गांधीवादी चुनौती होगी, कि अहिंसात्मक चुनौती होगी कि आओ हम तैयार हैं, आप हमारे ऊपर बम पटको, आप बम पटको, हम मरेंगे, हम अपने देश के लिए, अपने पावर प्लांट्स के लिए मरने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और ये देश के तमाम नामी ग्रामी लोग भी उसमें, कलाकार वगैरह शामिल हो रहे होंगे। और एक तो जो नामी वहाँ के वादक हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, बाकायदा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया है। उनकी काफ़ी फॉलोइंग है युवाओं में, और वो सब भी वहाँ उज्जवल भविष्य के लिए ईरानी युवाओं की मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। तो ये 7 अप्रैल को, मतलब आज ही दोपहर 2 बजे तेहरान के समय के अनुसार शुरू होना था, हो रहा होगा, हो चुका है। और ये एक सीधी चुनौती है अमेरिका और इज़राइल, और बल्कि पूरे पश्चिमी दुनिया को एक नैतिक चुनौती है। एक आपकी मानवीयता
आपके अंदर बची है कि नहीं, इंसानियत बची कि नहीं, इसको चुनौती दी जा रही है। आपको शर्मिंदा किया जा रहा है। अगर आप में थोड़ी भी शर्म लिहाज होगी, अगर आपके अंदर इंसानियत बची होगी, या आपका धर्म अगर आपके अंदर जिंदा होगा, तो आप इस तरह से बमबारी करके, जो कि वार क्राइम है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, तो जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिविलियंस पर हमले नहीं करने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए। तो अगर ये युद्ध अपराध कर रहे हैं आप, तो हम ये युद्ध अपराध के विरोध में खड़े हैं अपनी नैतिक शक्ति के बूते पर। और ये एक बड़ी घटना होगी अगर मान लीजिए वो लोग वहाँ तैनात हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्या अमेरिका और इजराइल फिर भी उन पर बम बरसाएंगे? और अगर बम बरसाते हैं तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या अमेरिका के अंदर भी उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी? क्या अमेरिका का जनमत और भी ट्रंप के खिलाफ नहीं हो जाएगा? क्या मागा सपोर्टर फिर भी खुश होते रहेंगे अपने ट्रंप के इस कारनामे पर? क्या इजराइल जो अभी तक कर रहा है नरसंहार, ये उसके खाते में एक और खून खराबा नहीं जुड़ जाएगा? तो ये एक सीधी चुनौती है, एक ह्यूमन शील्ड की रणनीति है ईरान की, जिसमें वो ऐसी बुनियादी सुविधाओं के आसपास लोगों को खड़ा करके और हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय जो जनमानस है या अंतर्राष्ट्रीय जनमत है, उसको भी टटोल रहा है, उसको भी जगाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए कि ईरान तो पिछले 40-50 साल से लगातार वार में है। इराक के साथ उसकी 8 साल की जंग चली थी, और उसमें भी उसने एक तरह का इस तरह की रणनीति अपनाई थी जिसको कहा जाता है ह्यूमन वेव अटैक्स, मानव तरंग हमले। ये उनकी सैन्य रणनीति थी। जो उनके स्वयं सेवक थे, वो लहरों में उनको आगे भेजा जाता था। उद्देश्य ये था कि इराकी माइंस को साफ किया जाए, कांटेदार तारों को पार किया जाए, दुश्मन की जो आग बिछाई गई उसको सोख लिया जाए, ताकि जो पीछे से सैनिक और टैंक आ रहे हैं वो आगे बढ़ सकें। और इस सैन्य रणनीति में हजारों लाखों लोग मारे गए थे। ये जो कुर्बानी का जज्बा है कि अपने सैनिकों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए वो खुद वहाँ पर शहीद हो गए, अपने आप को दांव पर लगा दिया, अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। ये ईरानियन जो सोच है वो हम इस मानव श्रृंखला में भी देख रहे हैं। इस जो लड़ाई में, ये एक अलग तरह की लड़ाई है। ये इस तरह की लड़ाई है जो एक तरह से, जैसा मैंने कहा कि गांधी अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए, उनके साथ हज़ारों लोग खड़े हो गए। अंग्रेज और उनकी पुलिस उन पर डंडे बरसाती थी, वो उफ भी नहीं करते थे, चोट खाते थे, गिर जाते थे, उनको उठा कर ले जाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाता था। ये उसी तरह का एक तरह का अहिंसात्मक प्रतिरोध है। और इसका असर दरअसल सीधे आत्माओं पर पड़ता है। ये और बात है कि ट्रंप जैसे हैवानों की आत्माएं क्या जिंदा हैं? क्या नेतन्याहू के पास कोई आत्मा है भी? ये लोग हैवान के रूप में हैं। और जो एप्स्टीन फाइल्स का मामला है, वो सारा कुछ इनके चरित्र को दिखा देता है। तो अब ये अमेरिका, इजराइल और पूरे पश्चिमी जगत की एक तरह से परीक्षा भी है कि क्या वो इस हद तक जाएंगे कि लाखों लोगों को अपने बम गोलों का शिकार बना लेंगे। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।